हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं 50 जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसा कि चुनाव नज़दीक आने वाला है फ्रेंड, जितने भी खाली सीटें हैं जल्दी से जल्दी उन पर वैकेंसी जरूर आएगी, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो फ्रेंड, रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। और फ्रेंड, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, मनुष्य की बॉडी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक होती है ऐच्छिक गतियां और दूसरी होती है अनैच्छिक गतियां। ऐच्छिक गतियां वे गतियां होती हैं जिनमें हमारा नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक गतियां होती है फ्रेंड जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे पलक का झपकना और हार्ट बीट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ऐच्छिक गतियाँ जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रण की जा सकती हैं? तो ये होती है फ्रेंड सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड? तो वास्तविक जो वस्तु का है आभासी प्रतिबिंब बनता है ये समतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड, वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल एवं अवतल दर्पण में बनता है। बात की जाए फ्रेंड दर्पण के फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फ्रेंड, जहाँ पर u हमारा है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारा वस्तु की दूरी है, और f जो हमारा है फ्रेंड वो फोकल लेंथ है। नेक्स्ट है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड, संचारण जो है उपचयन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो फ्रेंड, उदासीनीकरण और विस्थापन युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है फ्रेंड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फ्रेंड, बेस और एसिड जब भी रिएक्शन होगा फ्रेंड तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो फ्रेंड, बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा एक प्लेन सरफेस है, जो इंसिडेंट रे होती है जिस एंगल पे फ्रेंड आती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब आपतन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड, हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये होता है कूटपाद के द्वारा, फॉल्स फीड के द्वारा। अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड वो इरेगुलर होता है, जैसे ये अमीबा का कोई एक टाइप का स्ट्रक्चर है फ्रेंड, और यहाँ पर एक कोई फूड है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना करके इस फूड वैक्यूल की क्या करता है फ्रेंड, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। और फ्रेंड, जो हमारा खाना है वो हमारे मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने सॉल्ट का जो पीएच मान होगा फ्रेंड वो कितना होगा? तो फ्रेंड, जो प्रबल एसिड होगा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और वीक बेस है, इससे फ्रेंड जिस भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, मतलब 7 से कम होगा उसका पीएच। अगर इसका उल्टा लिया जाए फ्रेंड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए और वीक एसिड लिया जाए, तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से सॉरी यहाँ पर फ्रेंड 7 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एसिडिक नेचर होता है वो 0 to 7 लाई करता है। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक एसिडिक होता है और 7 से लेकर के 14 तक बेसिक होता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो 7 से कम होगा उसका पीएच वैल्यू। अगर उल्टी बात की जाए फ्रेंड, तो दुर्बल क्षार जो होगा, अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए और वीक एसिड लिया जाए, तब उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड, जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड, प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, तो इसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड, जब रेस लाइट रे एक मीडियम से फ्रेंड दूसरे मीडियम में आती है, तो जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फ्रेंड अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, अगर यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर फ्रेंड रेयरर मीडियम है और ये हमारा एक नॉर्मल रे है, डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएंगी तो फ्रेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी। अगर यहाँ पर फ्रेंड हमने ले लिया रेयरर और यहाँ पर डेंसर ले लिया, तब जो राइट रे आएगी फ्रेंड वो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी फ्रेंड, बेंड हो जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है फ्रेंड? ठीक है, इनमें बताना है कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो फ्रेंड, दहन ये भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण है, श्वसन ये भी ऑक्सीकरण है फ्रेंड, अवक्षेपण जो है फ्रेंड ये ऑक्सीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो फ्रेंड, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है फ्रेंड, ठीक है। और मनुष्य का जो रक्तचाप जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है फ्रेंड उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड, ये नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड? तो ये होता है डायोप्टर। बात करें लेंस की क्षमता का फॉर्मूले की फ्रेंड, तो ये होता है P = 1/f, ठीक है, जहां पर f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है फ्रेंड, ठीक है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ फ्रेंड अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है फ्रेंड, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस है फ्रेंड, इस टाइप का कॉनकेव लेंस है तो ये क्या होगा, इसका फोकल लेंथ वो नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। और फ्रेंड, लाइट अगर पूछा जाए कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कम किस में हो जाती है, तो फ्रेंड हीरे और जो शीशा होता है उसमें बहुत कम हो जाती है लाइट की स्पीड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा? तो फ्रेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच होगा 14। दांत का जो मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है फ्रेंड? ठीक है, तो फ्रेंड ये बना होता है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट का। फ्रेंड, अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो दांत का ऊपर वाला लेयर है वो फ्रेंड जो सबसे हार्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको फ्रेंड बोलते हैं एनामल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फ्रेंड ये है फेफड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड, टीबी और निमोनिया जो है फ्रेंड ये श्वसन तंत्र से संबंधित डिजीज है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, बी और सी। नेक्स्ट है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो फ्रेंड ये होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। जो स्क्रीन होती है फ्रेंड सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के द्वारा जो इस पे इमेज फॉर्मेशन होता है फ्रेंड ये रियल इमेज होता है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें पौधे क्या करते हैं फ्रेंड, सूर्य की एनर्जी से
अगर पूछा जाए कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है फ्रेंड, तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है फ्रेंड, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो फ्रेंड जो पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं पौधे की, ये प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फेफड़े का आकार होता है। तो फ्रेंड फेफड़े का जो आकार होता है वो होता है शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो कॉशन वाले सिंबल होते हैं, ठीक है, डेंजर वाले सिंबल होते हैं, वो रेड कलर के बनाए जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, और रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं फ्रेंड, जब भी इस पे लाइट पड़ती है तो ये सबसे कम स्कैटर होते हैं। ठीक है, इसलिए दूर से भी ये दिखाई देते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का फिलामेंट बना होता है। तो फ्रेंड विद्युत का जो फिलामेंट बना होता है वो होता है टंगस्टन का, जिसका सिंबल होता है फ्रेंड डब्लू, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड वो काफी हाई होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड ये होता है श्वेत चमकदार। जब मैग्नीशियम रिबन को फ्रेंड जलाया जाता है तो श्वेत मतलब एकदम ज्यादा व्हाइट कलर का, व्हाइट ल्यूमिनेस प्रोड्यूस होता है, श्वेत चमकदार। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड। तो सिरके में पाया जाता है फ्रेंड एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। तो फ्रेंड विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड। तो भोजन का पाचन जो अभिक्रिया है वो है उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाएगा। ठीक है, तेज प्रकाश में फ्रेंड जो प्यूपिल का आकार कैसा हो जाता है फ्रेंड, तो ये हो जाता है छोटा। ठीक है, देखिए हमारी आंखों में फ्रेंड एक छोटा सा होल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। इसका काम होता है फ्रेंड अमाउंट ऑफ लाइट को, आंखों के अंदर कितना हमारे अमाउंट में लाइट जानी चाहिए, ये उसी को डिसाइड करता है फ्रेंड। देखिए जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं फ्रेंड तो हमें जो प्रकाश होती है कम रिक्वायर्ड होती है, तो ये छोटा हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्यूपिल का वो बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड। तो ये होता है 2.2। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक जाने जाते हैं फ्रेंड। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। तो फ्रेंड मानव नेत्र कैसा होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है फ्रेंड ये होता है बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, बाहर की तरफ जो उभरा होता है फ्रेंड, अंदर की तरफ जो पॉलिशिंग होती है वो होता है फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड ये दिखाई देता है लाल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा। तो फ्रेंड बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है जब मधुमक्खी डंक मारती है, क्योंकि जो मधुमक्खी डंक मारती है तो फ्रेंड ये इंजेक्ट करती है हमारे अंदर एसिड, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस लगाना होगा जिससे क्या हो, न्यूट्रल हो जाए वहां पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड सोडियम मेटल को चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम फ्रेंड एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड। तो फाइकोलॉजी में फ्रेंड किया जाता है शैवालों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है फ्रेंड। तो इंद्रधनुष जो है फ्रेंड वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है फ्रेंड, जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है फ्रेंड 7 कलर्स में, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो फ्रेंड यहाँ से अगर हम व्हाइट लाइट गुजारेंगे तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये होगा हमारा कृत्रिम स्पेक्ट्रम। बट इंद्रधनुष जो हमारा है क्या फ्रेंड, वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो कौन सा भाग है? तो फ्रेंड वो है रेटिना। ठीक है, हमारा जो इमेज बनता है फ्रेंड, हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है वो बनता है रेटिना पे। अगला क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो फ्रेंड ये हमारे हैं हार्ट है और मस्तिष्क है। फ्रेंड यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।